सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय के क्रम में आज हम द्वितीय अध्याय की तीसरी वल्ली आरंभ कर रहे हैं। प्रथम मंत्र है ओम ऊर्ध्वमूलो अवाक्शाख येषु अश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत्। एतत् वही तत्, यह परब्रह्म वही है। इस श्रृंखला का ये अग्रिम मंत्र है और इसकी जो अंतिम दो पंक्तियां हैं ये दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली के 8वें मंत्र में भी यथारूप थी। प्रथम पंक्ति भिन्न है और वह पंक्ति कबीर दास जी की उलट बंसियों की याद दिलाती है। वो कहते हैं बरसे कंबल भीगे पानी, उसका अर्थ फिर खोजना पड़ता है। इसी प्रकार ये मंत्र कहता है ओम ऊर्ध्व मूलः, मूल अर्थात जड़ ऊपर है और शाख अवाक, शाखाएं नीचे हैं। साधारणतः वृक्षों की जड़ें भूमि में होती हैं और शाखाएं, पत्तियां और पूरा विस्तार ऊपर होता है। लेकिन यहां कहा कि यह जो अश्वत्थः, अ अर्थात नहीं, श्व आगामी क्षण में, स्थ होगा कि नहीं होगा, वह अनिश्चितता को दिखाने वाला यह शब्द है। तो अश्वत्थ का मतलब सांसारिक रूप में तो हम कहते हैं पीपल का पेड़, क्योंकि जरा सी हवा चलती है उसके पत्ते खड़खड़ाने लगते हैं, थोड़ी और तेज चले तो झड़ भी जाते हैं। लेकिन इस संसार को अश्वत्थ कहा और संस्कृत के अनुसार तो संसार शब्द का अर्थ भी यही है, सरति इति संसार, जो चलता रहता है वह संसार है। इसका जो समानार्थी है जगत, उसका भी यही भाव है, गच्छति इति जगत, जो कभी भी पिछले क्षण जैसा नहीं रहता। न हमारा शरीर रहता है, न हवा रहती है, न पानी रहता है। कोई तत्व पृथ्वी का कभी भी किसी अवस्था में स्थिर नहीं होता, चलायमान रहता है, परिवर्तनशील रहता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। लेकिन ये ऊर्ध्व मूल का तात्पर्य क्या है? मूल का अर्थ होता है आरंभ, उत्पत्ति। इस संसार की उत्पत्ति किसी निम्न तत्व से नहीं है, प्रकृति के पदार्थों से भी नहीं है, ये तो उस परम तत्व से है, उस पर ब्रह्म से है, परमेश्वर से। इसलिए इसका मूल ऊपर है। वह परमात्मा, वे इस संसार की सर्वोच्च सत्ता हैं। उन्हीं से इस ब्रह्मांड का उदय है, इस सृष्टि का, इस पृथ्वी के पदार्थों का, सब प्राणियों का, उन्हीं से उदय है। इसलिए कहा कि ऊर्ध्व मूल अवाक शाख, बाकी जो सारा विस्तार है वो बाद में है, वो उससे नीचे है। और ऐसा यह अश्वत्थः, ये संसार कैसा परिवर्तनशील है, मैं एक उदाहरण देता हूं। एक यूनानी दार्शनिक कहे जाते हैं हेरोडोटस। उन्होंने एक बार घोषणा कर दी कि यू कांट स्टेप ट्वाइस इन अ रिवर, आप नदी में 2 बार पांव नहीं रख सकते। लोग आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा, अरे ये तो कभी भी किया जा सकता है। वे हेरोडोटस को लेकर गए नदी के तट पर। उन्होंने कहा, देखिए हम अभी करके दिखाते हैं। देखिए, एक बार पांव रखा, निकाल लिया, फिर दूसरी बार रखा। हेरोडोटस ने कहा, नहीं, जो पहली बार आपने पांव रखा था तो वो पानी अब बह चुका, दूसरी बार आपने रखा तो वो नया पानी है। हमारा जीवन क्या है? समय और ऊर्जा का प्रवाह है। हमें समय का भी सदुपयोग करना है और अपनी जीवन ऊर्जा का भी सदुपयोग करना है। हालांकि यह संसार, जैसे इस नदी का उदाहरण है, ऐसे ही
इस संसार की भी प्रकृति है सनातनः, मंत्र कहता है सनातन। जैसे हेरोडोटस के उदाहरण में नदी लगातार चलती रहती है, ये संसार भी लंबे समय तक विद्यमान रहता है। सनातन तो उस अर्थ में हम नहीं कह सकते, कभी सृष्टि भी होती है और प्रलय भी होता है, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से, हमारे तुलना में, हमारे अनुपात में तो यह ब्रह्मांड सनातन ही है। और इस सनातन का जो कारण है, जिसे कहा कि ऊर्ध्व मूल, उसका स्वरूप है तदेव शुक्रम, वह ही शुद्ध स्वरूप है। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म अर्थात विस्तृत है, सब में समाया हुआ है, सर्वत्र व्यापक है। तदेव अमृतम उच्यते, वही है जो कभी समाप्त नहीं होता। तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे, उसी में सभी लोक, भूः पृथ्वी, भुवः आकाश, स्वः अंतरिक्ष, और इसके अंदर जितने भी तारे, मंदाकिनियां, ग्रह, उपग्रह और उनके भीतर भी जो कुछ है वो सब समाये हुए हैं। और एतद् वै तत्, यही वह है, यही उस ब्रह्म का स्वरूप है। दूसरा मंत्र है ओम यदिदं किंच जगत् सर्वं प्राण एजति निःसृतं महद् भयं वज्रमुद्यतं य एतद् विदु अमृतास्ते भवन्ति। य एतत् विदु, चौथा चरण है, जो यह जानते हैं, अमृताः ते भवन्ति, वे भी अमर हो जाते हैं, उनके भी जीवन में फिर मृत्यु जैसा कोई अवसर नहीं आता, शाश्वत हो जाते हैं। कौन? यत इदम च जगत सर्वम, ये जो पूरा जगत है, प्राण एजति निःसृतम, उसी एक ब्रह्म से उत्पन्न है, उद्भूत है। मैं हूं, मेरे मित्र हैं या शत्रु हैं, जिन्हें मैं अपना मानता हूं या जिन्हें मैं पराया मानता हूं, वे सभी उसी परब्रह्म के हैं। एक ही परिवार है, एक ही उद्गम है और एक ही गंतव्य है। और यहां एक बात बहुत ध्यान से सुनने की है, महद् भयम, उस परमात्मा का एक गुण है महद् भयम, लेकिन ये वो भय नहीं है कि हम अपने अनिष्ट की आशंका से डर जाते हैं। ये भय है कि उसका नियम कभी परिवर्तित नहीं होता। इस संसार में जो नियम है, हमारे जन्म से जो क्रम शुरू हुआ है, और हमारे ही नहीं, सभी मनुष्यों के, सब प्राणियों के और सब तत्वों के भी जीवन में, वो जन्म लेना, बढ़ना, स्थिर होना, फिर ढल जाना, फिर क्षीण हो जाना और फिर समाप्त हो जाना, वो नियम कभी नहीं बदलता। और वज्रमुद्यतम, सुनिश्चित है, ऐसे जैसे धनुष से बाण निकल गया तो अब वह अपने लक्ष्य को वेधेगा ही। इसको जो जान लेता है कि इस समस्त सृष्टि का आदि स्रोत वह परमात्मा है, उसका नियम कभी नहीं बदलता और बिल्कुल सुनिश्चित है, जो इसे जान लेता है वह फिर अमर हो जाता है। और वो नियम कैसा है, अगले मंत्र में बताया। ओम भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। ये 5 उदाहरण दिए हैं कि भयादस्य अग्नि ही तपति, अग्नि इसके भय से तप्त होती है। यहां भय का अर्थ आप लीजिए नियम, इसके नियम से। ये जो पंच तत्व हैं, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, इनके नियम हैं, इनमें व्यवस्था है, लेकिन ये उस व्यवस्था के अनुपालक हैं, व्यवस्थापक नहीं है। वो व्यवस्थापक परमात्मा है। अग्नि के जो गुण हैं कि उसमें ताप है, ऊष्मा है, प्रकाश है, ऊर्जा है, वे उस परम सत्ता के निर्धारित किए हुए हैं और उन्हीं से यह अग्नि तपता है। और भयात् तपति सूर्यः, सूर्य भी उसी नियम का पालन करता है। भयाद् इंद्रश्च, इंद्र, कहीं कहीं इंद्र को मेघ का देवता माना जाता है, वर्षा। वायुश्च, वायु, और मृत्युर्धावति पंचमा, 5वां तत्व मृत्यु।
मृत्यु का भी कुछ नियम है, ऐसे ही नहीं हो जाती। हमारे शरीर में ये जो 9 द्वार हैं, और यहां उपनिषद के एक मंत्र में 11 द्वार भी गिनाए गए थे, तो आत्मा कभी भी किसी भी द्वार से बाहर जा सकती है, और वो तो बड़े द्वार हैं, पोरों से जा सकती है, लेकिन नहीं जाती। कुछ नियम है, उस नियम का वह नियामक है। चौथा मंत्र है ओम इह चेदशकद्बोद्धुम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। ये चेतावनी देने वाला मंत्र है। ये कहता है शरीरस्य विस्रसः प्राक्, इस शरीर के विसर्जित होने से पहले अवसर है स्वाध्याय के लिए, सद्गुरु के वरण के लिए, उस अध्यात्म के ज्ञान का संकल्प लेने के लिए, उस संकल्प के पालन के लिए अवसर है। इह चेत अशकत बोद्धुम, इह इसे, चेत यदि, बोद्धुम अशकत, कोई जान ले तो जान ले। यह अवसर है, अद्भुत अवसर है। इसको आहार निद्रा भय मैथुनम में अगर बिता दिया तो कहीं एक श्लोक आता है कि काच मूल्येन विक्रीता हंत चिंता मणिर्मया, कि अरे ये जीवन तो रत्न था, बहुमूल्य था, और मैंने इसको कांच के मूल्य में बेच दिया। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या? ततः सर्गेषु लोकेषु, तो बहुत सारी योनियां हैं, यथा कर्म तथा फलम। उन योनियों में शरीरत्वाय कल्पते, फिर से देह प्राप्त होगी, फिर वही चक्र चलेगा। इस मंत्र का संदेश है कि शरीर के विसर्जित होने से पहले, इस जीवन के समाप्त होने से पहले उस परम तत्व को जान लें। आज इतना।